कि रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और उनके टैंक्स को लगातार हम तबाह कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स गिराए जा रहे हैं। इस दावे में भी दम नजर आता है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। लगातार हम देख रहे हैं कांटे की टक्कर जो है वो देता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है और शायद उस तरह से जिसकी कल्पना रूस ने की नहीं थी। ब्रिगेडियर दत्ता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? या सुन पा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि रूस ने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि यूक्रेन इतनी रेजिस्टेंस रखेगा या इस तरह की एक अच्छी रणनीति प्लान करेगा। बिल्कुल। और उस रशिया को डिले और डिनाई करेगा वो ऑपरेशंस में। और जितने दिन ये डिले होती जा रही है, रशिया के लिए ये मुश्किल दिन पे दिन होता जाएगा और रशिया को एक नए प्लान की तरफ आना पड़ेगा। और इसीलिए रशिया उसको, यूक्रेन को ये न्योता दे रहा है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, क्योंकि विश्व समुदाय उसके खिलाफ है। लेकिन क्या अभी रशिया जो है वो नेगोशिएशन की स्थिति में है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो शेयर कर दे। रूस की करेंसी रूबल को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक दिन में डॉलर के मुकाबले 25% की गिरावट दर्ज की गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या अब पुतिन, रशिया इस कंडीशन में है कि वो नेगोशिएट कर सके, क्योंकि रूस को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान की कई वजह है, इकोनॉमिक सैंक्शन है और अब देखिए एक दिन में डॉलर के मुकाबले 25% की गिरावट रूबल में दर्ज की गई है। हमारे साथ योगेश जी जुड़े हुए। योगेश जी, ये तमाम सैंक्शन, बहुत नुकसान, हथियारों का नुकसान, सैनिकों का नुकसान और अभी देखिए कि रूबल को भी बड़ा झटका लगा है। क्या इन सभी परिस्थितियों को देखकर आपको लग रहा है कि पुतिन इस वक्त नेगोशिएशन की कंडीशन में खड़े हैं? देखिए, फर्क तो पड़ रहा है। ये इकोनॉमिक सैंक्शन से भी फर्क पड़ रहा है और जिस तरह से एक रेजिस्टेंस हो रहा है उससे भी फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से ग्लोबल ओपिनियन रूस के अगेंस्ट टर्न हो गया उससे भी फर्क पड़ रहा है। पहले तो राष्ट्रपति पुतिन कह रहे थे कि ये सरेंडर करें, अब सरेंडर छोड़कर जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए विदाउट एनी प्री कंडीशंस। तो ये फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क है। अब कोशिश इनको यही करनी चाहिए कि कोई फैसला हो जाए, कोई जल्दी से एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि अदरवाइज ये जैसे जितना ये युद्ध बढ़ता जाएगा ये रूस के अगेंस्ट होता चला जाएगा। बिल्कुल, आशंका लगातार इस बात की बनी हुई है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है। आने वाले वक्त में अगर नाटो कंट्रीज रशिया के खिलाफ ग्राउंड पर उतरते हैं तो हालात विश्व युद्ध जैसे बन सकते हैं। उसकी आशंका इस वक्त पूरी दुनिया को कर रही है परेशान। और ऐसे में लगातार पिछले 168 घंटे से TV9 भारतवर्ष की ये कवरेज, ये वॉर कवरेज नॉन स्टॉप जारी है। फिलहाल अपने खास मेहमानों का अदा करना चाहेंगे शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।